दोस्तों नमस्कार, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों आज है दिन संडे का और आज डेट है 18 दिसंबर 2022। टाइम हो रहा है दोस्तों अभी 1:37 हो चुके हैं और मैं अभी आ चुका हूँ द्वारका सेक्टर 1। कल लास्ट व्लॉग में मैंने बात कर रहा था, व्लॉग बनाया था और वहीं पे मैं आया हूँ। जैसे अभी पालम फ्लाईओवर उतरा हूँ और लास्ट व्लॉग मेरा हुआ था दोस्तों आज, मतलब ये टर्मिनल 3 एयरपोर्ट पे। तो टर्मिनल 3 एयरपोर्ट से मैं आ रहा हूँ खाली, क्योंकि घर आना था वापस। लोकेशन लगाई थी तो आपको तो पता है, गो होम डेस्टिनेशन जब आप सेट करते हो एयरपोर्ट साइड में, तो एयरपोर्ट पे ये ऊबर और ओला दोनों ही देती नहीं है बुकिंग। हाँ ऐसा होता है कि कई बार कोई जैसे बाहर मतलब बाहर की साइड से बुक करता है कैब, तो उसके ऊपर मतलब वो बुकिंग्स हमें आ जाती है। बट अंदर एयरपोर्ट से अगर कोई बुकिंग करता है, करने की कोशिश करता है, तो जिनकी डेस्टिनेशन ट्रिप लगी होती है उनको ऊबर नहीं देता है गो होम डेस्टिनेशन की। तो मेरे पास एक आध बार आई थी, तो मतलब वो किसी ने बाहर से करी थी किसी के लिए, तो आ गई थी, अदरवाइज वैसे नहीं आती है एयरपोर्ट से। तो इसी वजह से क्या है कि एयरपोर्ट पे खाली आना पड़ा वहाँ से मेरे को। तो आप आज सोच भी रहे होंगे कि मतलब महेश भाई तो संडे छुट्टी लेते हैं। तो दोस्तों छुट्टियां तो मेरी बहुत हो चुकी है। मतलब ये मंथ तो मेरा आप समझ ही सकते हो, मतलब ये मंथ हो गया, लास्ट मंथ हो गया, पूरा मंथ मेरी छुट्टी रही है। तो जिसकी वजह से क्या है कि मैं थोड़े टाइम के लिए निकला, मैंने कहा 2-4 घंटे भी काम करूँगा तो थोड़ा बहुत अर्निंग होगी, तो जितनी भी होती है अर्निंग वो। तो दोस्तों आज मैं मॉर्निंग में निकल गया था करीब 7:30 बजे, और 7:30 बजे मैं निकला। मेरे पास पहली ट्रिप सीधा एयरपोर्ट टर्मिनल 1 की आई। तो टर्मिनल 1 एयरपोर्ट छोड़ा मैंने उनको। एयरपोर्ट छोड़ते के साथ ही फिर मेरे पास एक्चुअली कल सीएनजी मैंने डलवाई नहीं थी, तो सीएनजी हो गई थी रेड पे। तो टर्मिनल 1 के पास में आपको पता ही है, वहाँ पर जब आप महिपालपुर के लिए मुड़ते हो तो वहाँ पे रॉन्ग साइड थोड़ा सा जाना पड़ता है। रॉन्ग साइड पे राइट हैंड पे पेट्रोल पंप सीएनजी पंप है, तो उस पर मैं गया। वहाँ से मैंने रॉन्ग साइड थोड़ा सा लिया था, तो वहाँ पे सीएनजी डलवाई मैंने। सीएनजी जो मेरी आई थी वो 500 समथिंग, सॉरी आपकी 584 रुपये की सीएनजी आई थी मेरी आज की। तो वहाँ से सीएनजी डलवा के फिर मैं महिपालपुर पहुँच गया। महिपालपुर पे क्या है कि बुकिंग्स तो आ रही थी, बट बुकिंग ऐसी ऐसी आ रही, टर्मिनल 2, टर्मिनल 1, टर्मिनल 3 ऐसी ऐसी बुकिंग दे रहा है। तो मैंने कहा यार टर्मिनल 2 जाएंगे फिर वापस खाली आना है, टर्मिनल 3 जाएंगे तो वापस खाली आना है। और फिर चक्कर ये है कि महिपालपुर जाने का आने का सीधा रास्ता बंद किया हुआ है, वो एयरसिटी घूम के पूरा आना पड़ता है, तो वो काफ़ी लंबा हो जाता है। जिसकी वजह से क्या है कि इधर की मतलब महिपालपुर से एयरपोर्ट की बुकिंग्स बेकार है लेना। बिल भी कोई खास बनाता नहीं है, 70 रुपये, 65 रुपये, 70 रुपये ऐसे कुछ बिल मतलब ऊबर देता है। वैसे तो बना देगा 120, 124, आपको मिलेंगे वही 70-75 रुपये। तो पहली ट्रिप मैंने वहाँ छोड़ी। वहाँ से फिर मेरे पास 3-4 ट्रिपें छोड़ने के बाद मतलब आई थी ट्रिप तुगलक रोड की। तो तुगलक रोड में वहाँ पर छोड़ा। वहाँ से फिर मैं एम्स की तरफ आ गया था, क्योंकि वहाँ भी वीआईपी एरिया है। वीआईपी एरिया में वहाँ पर आज संडे के टाइम तो वैसे भी बुकिंग आती नहीं है, जोरबाग मेट्रो की तरफ ही आना पड़ता है। तो उस तरफ मैं आ ही रहा था। एम्स की तरफ जैसे आया वैसे मेरे पास आ गई थी गौतम नगर से आपका ये सूर्य होटल न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी की। तो न्यू फ्रेंड्स छोड़ा उनको। न्यू फ्रेंड्स से फिर मेरे पास उसी टाइम एडवांस में आ गई थी होली फैमिली हॉस्पिटल से आपकी यहाँ क्या कहते हैं जामा मस्जिद गेट नंबर 1। तो गेट नंबर 1 के पास में मतलब मैं अंदर नहीं गया, मैंने बाहर ही उतार दी। लोकेशन भी मतलब रेड लाइट के पास ही बताया था। तो मैडम कह रही भैया अंदर लेके चलो। मैं कहा जी अंदर गाड़ी नहीं जाएगी, वो बाजार इतना लग रहा था। मैंने कहा अंदर आपको लेके जाऊंगा, मैं फंस जाऊंगा। मैं कहा इतना तो कॉमन सेंस आपको भी होना चाहिए। बट वो ये ना राइडर कई बार समझते नहीं हैं, उन्हें सोचते हैं कि बस बाजार में घुसा दो, उसके बाद जब जाम दिखे तो खुद दरवाज़ा खोलो और निकल लो। तो ऐसे कई बार होता है दोस्तों। आप राइडर अपना फ़ायदा देखता है, ये नहीं देखता कि ड्राइवर भी है, उसका भी टाइम ख़राब होगा, उसको दूसरी ट्रिप मिल सकती है, वो कमाने निकला है रोड पे, तो एक ही ट्रिप में। तो आपके साथ भी ऐसा हुआ है दोस्तों कई बार कि मतलब जानबूझ के राइडर आपको लेकर गए हैं और पता है उनको जाम लग रहा है, बट वो चाहते हैं कि उनको उनकी लोकेशन पे ही ले जाए, चाहे 1 घंटा लग जाए या कुछ भी। और जब ज़्यादा लगता है कि भाई अब फंस गया है राइडर भी, तो दरवाज़ा खोला निकल गया, क्योंकि ऑनलाइन पेमेंट होती है या वैसे ही कर दी तो भैया हम यहाँ उतर रहे हैं, आप निकल जाना।
तो आप अगर आपके साथ भी हुआ है तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना दोस्तों। तो ऐसे ऐसे मतलब राइडर मिल जाते, तो मैंने तो उनको सीधा उतार दिया। मैंने कहा जी आप उतरो, नहीं जा सकता तो नहीं जा सकता, आप खुद समझदार हो। तो कुछ बोले नहीं। मैंने कहा हाल ये कंप्लेंट ज़रूर करेगी, उससे पहले वो कंप्लेंट करती, उससे पहले मैंने ही उसका अच्छा खासा वो डाल दिया। मैंने कहा क्योंकि आपको भी पता है राइडर के पास भी वो होते हैं, हमारे पास भी होते हैं रेटिंग देने के हक। तो हम अपने हिसाब से, हमें जो लगता है हम उस हिसाब से रेटिंग देते हैं, राइडर अपने हिसाब से देते हैं, ठीक है। तो वहाँ से जामा मस्जिद से मेरे पास तुरंत दरियागंज से ही आ गई थी बुकिंग। दरियागंज से आपकी आई थी यहाँ आपका इंद्रलोक साइड की, इंद्रलोक पे ड्रॉप किया। उसके बाद मेरे पास आ रही थी अलीपुर साइड करनाल बाईपास की, पर वो मैंने स्किप कर दी क्योंकि 4 किलोमीटर दूर से आ रही थी पिकअप। तो 4 किलोमीटर दूर जाना, फिर उसके बाद वहाँ से अलीपुर जाना बहुत टाइम ख़राब वाली बात थी। तो वहाँ से फिर मेरे को शास्त्री नगर से सीधा लाडो सराय की मिल गई थी। लाडो सराय छोड़ा तो दोस्तों लाडो सराय का आप ये मान के चलिए कि 22 किलोमीटर की गाड़ी चली है। 22 किलोमीटर में फेयर जो मिलना चाहिए तो वो नहीं मिल रहा है। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि एक तो गाड़ियाँ चल रही है किलोमीटर वाइज, मतलब ज़्यादा किलोमीटर चल रही है, फेयर कम मिल रहा है। ऊपर से दोस्तों रिसेंटली अभी आपको पता ही होगा 2-3 दिन पहले ही मैं अपडेट देना भूल गया था। एक्चुअली क्या है कि मैंने ब्लॉग डाला नहीं था, जिसकी वजह से अपडेट नहीं आया था। आपको भी पता है कि सीएनजी के प्राइस ऑलरेडी बढ़ चुके हैं। 95 पैसे सीएनजी के प्राइस बढ़ गए हैं, तकरीबन 1 रुपया इन्होंने बढ़ा दिया है। तो जहाँ 78.61 पैसा सीएनजी थी, आज की तारीख में 79 पॉइंट कुछ है। राउंड फिगर आप अगर बोलें तो 80 रुपीज़ सीएनजी दिल्ली का रेट हो चुका है आज की तारीख में। तो सीएनजी के प्राइस दोस्तों बढ़ते जा रहे हैं और ऊबर ओला दोनों अपने फेयर कम करते जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं अभी का बता दूं, जो लाडोसराय वाली ट्रिप में लेकर आया था उसमें मतलब फेयर इन्होंने बिल्कुल नहीं बनाया। आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं फेयर। ये फेयर मेरे को मिला है 22 किलोमीटर में 245 रुपये मिले हैं, जबकि इस 22 में आराम से 260-280 का फेयर आराम से मुझे मिलना चाहिए था, तो जो कि नहीं मिला जो कि मेरे को नहीं मिला फेयर। तो ऐसे ही काफ़ी भाई भी परेशान हो रहे हैं और कमीशन इतनी ज़्यादा काटे जा रहा है ऊबर ओला, मतलब 100 रुपये। एक भाई का मेरे पास कमेंट्स भी आया था और वो भी आपको दिखा देता हूँ। उसने भी मेरे को बोला था कि भैया आजकल हो क्या रहा है। तो वाकई में ओला उबर दोनों ही कमीशन इतने ज़्यादा कट कर रहे हैं जिसकी कोई अति नहीं है। बिल अच्छा खासा बना देते हैं 300 रुपये का, 350 रुपये का, बट हमें जो मिलता है वो बहुत कम ही फेयर मिल रहा है। तो जिस हिसाब से सीएनजी के रेट बढ़े हैं, सीएनजी के रेट और इनको इंक्रीज करना चाहिए, बट ये डिक्रीज कर रहे हैं। और अब आपको तो पता ही है कि ड्राइवर कोई यूनियन है नहीं, यूनियन में कोई बोलने वाला है नहीं, तो अपनी मनमर्जी चल रही है। थोड़े से जब इनको लगता है कि हाँ यूनियन के कुछ बंदे स्ट्राइक के उसमें करने की सोच रहे हैं, तब थोड़ा सा प्राइस इंक्रीज कर देते हैं। वो प्राइस भी तभी इंक्रीज होता है जब 1-2 दिन हम लोगों के खराब होते हैं, लाखों ड्राइवर भाई घर पे होते हैं, स्ट्राइक पे बैठे होते हैं, तब जाके इनका कुछ परसेंट बढ़ता है। वो भी कुछ टाइम के लिए बढ़ता है रियल में देखा जाए तो, उसके बाद फिर वही नॉर्मल रेट आ जाते हैं। तो यही चीज़ चल रहा है। जब तक एक यूनिटी नहीं होगी तब तक आपका कोई सोल्यूशन नहीं होगा। तो अभी भी ये कंपनियां फ़ायदा इसीलिए उठा रही हैं क्योंकि यूनियन नहीं है। अगर यूनियन हो, बात करें, स्ट्रॉन्ग यूनियन होनी चाहिए। एक ये नहीं है कि अलग अलग एरियो के अलग अलग, सबको एक कोऑर्डिनेट करके अपना एक वो बनाना चाहिए, उसके बाद ही ड्राइवर भाई का सोल्यूशन हो सकता है। बट मुझे नहीं लगता, मुझे कुछ 6-7 साल हो गए इस लाइन में, तो आज तक कोई कोऑर्डिनेट देखा नहीं है किसी के साथ। तो जैसा चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा, इन कंपनियों की मनमानी चलती रहेगी। तो नुकसान किसका होता है? नुकसान ड्राइवरों का होता है, जो लाखों रुपए गाड़ियाँ में फंसा के बैठे होते हैं, उनकी अर्निंग पे फ़र्क पड़ता है। तो दोस्तों इसीलिए मैं जब भी अपना ब्लॉग बनाता हूँ, मेरे पास किसी के भी कमेंट्स आते हैं, भैया गाड़ी लेने चाह रहा हूँ, ठीक है, लेके डालने में क्या फ़ायदा है क्या नहीं है, तो मैं उन सबको यही बताता हूँ कि भैया 10 जगह एक्सपीरियंस लो, उसके बाद पता करो, और उसके बाद भी अगर आपको इस लाइन में आना है तो आप आ सकते हो। बट इसमें काम उतना है नहीं, ठीक है, क्योंकि आपकी नई गाड़ी होगी, नई गाड़ी में आपको नई गाड़ी की EMI भी निकालनी पड़ेगी। अब मैं जो अर्निंग डालता हूँ तो उसमें मेरी गाड़ी फ्री होती है, तो जिसकी वजह से मैं थोड़ा बहुत बचा पाता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो
आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स करना। और अभी तक का मैं आपको काम बता देता हूँ। मैंने सुबह 7:30 बजे निकाली थी गाड़ी और अभी बज गए हैं 1:45 और आप मान के चलिए कि 1 बजे तक का काम मैंने किया है। तो आपका 8, 9, 10, 11, 4 घंटे आपका 12 बजे तक हो गए और 5 घंटे। तो 5 घंटे में काम जितना भी है वो आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। 1180 रुपये का मेरा आज का काम है ऊबर का। और इसमें जो CNG दोस्तों लगी है मेरी, CNG आप एक तरीके से समझ सकते हो कि अभी मेरे पास आधी से ऊपर CNG है, तो 250 रुपये तक की CNG लग गई होगी, या 200 रुपये आप मान के चलिए। राउंड फिगर 200 हटा देते हैं, 1200 का काम समझ लेते हैं, क्योंकि 10-20 रुपये ऊपर नीचे हो ही जाते हैं। तो 1200 रुपये के काम में 200 रुपये तक की CNG मेरी लग गई है। 200 की CNG हटाते हैं तो आज का नेट इनकम जो आ रही है निकल के 1000 रुपये की आ रही है। 1000 भी समझ सकते हैं आप, 900 भी समझ सकते हैं, क्योंकि 250 तक की मेरी CNG लग चुकी है। बट मैं एक वैसे ही बता रहा हूँ कैलकुलेट करके राउंड फिगर कि 1000 रुपये तक का काम मेरा आज का हो चुका है। तो दोस्तों इस ब्लॉग को मैं कर लेते हैं यहीं पे एंड। वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल पे फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आप मेरे फेसबुक पेज पे हो तो उसको भी फॉलो कर लेना। और अगर आपके कुछ भी कमेंट्स हैं रिगार्डिंग कुछ भी मेरे से पूछना चाहते हो तो आपको मैंने नंबर शेयर किया हुआ है, व्हाट्सअप नंबर है, व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक दे रखा है, लिंक ज्वाइन कर सकते हैं। काफ़ी ड्राइवर भाई उसमें जुड़े हुए हैं, अपनी समस्या वो शेयर करते हैं तो दूसरा भाई उनकी हेल्प कर देता है। तो इसी वजह से मैंने वो जानकारी देने के लिए ग्रुप बना रखा है, तो आप भी ज्वाइन हो जाइए उसमें दोस्तों, ठीक है। तो और आपके कुछ भी मतलब वीडियो देखना चाहते हैं ओला उबर से रिलेटेड, एर्टिगा में कितना काम है, ओला उबर में कितना काम है, आजकल कितना काम हो रहा है, नाइट में चलाने का फ़ायदा है या पार्ट टाइम चलाने का फ़ायदा है, तो ये सारी की सारी वीडियो मैंने बनाई हुई है। डिस्क्रिप्शन में जाइए आप, वीडियो लिंक वाइज लगी हुई है तो आप देख सकते हैं। तो वीडियो को कर लेते हैं यहीं पे एंड और मिलते हैं कल मंडे के वाले दिन। और ठीक है दोस्तों, तो अभी मिलते हैं कल नेक्स्ट डे नेक्स्ट रनिंग पे। टिल देन बाय।